दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। सूरत के मध्य में ताप्ती नदी बहती है। सूरत कोसाड़ के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रेखा दीदी जी। आपका जन्म 1978 में गुजरात राज्य के वडोदरा में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। आप सेवा भाव, उमंग उत्साह, निर्भयता, दृढ़ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1993 में नवसारी से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1996 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1996 से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप 1996 से 2006 तक सूरत मजूरा गेट, अडाजन, कतरगांव आदि स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए 2006 से कोसाड़ गांव में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। हमारा बचपन शुरू हुआ था बरोड़ा सावली गांव से। वहाँ हमारे पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल थे, माताजी नर्स में थी और पिताजी स्कूल में जाते थे। जब हमारे पास स्कूल में जाने का वक्त मिलता था तो हम जाते थे। जब बचपन में बहुत छोटे थे, करीब 1-2 साल, तो पिताजी कभी स्कूल में ले जाते थे, बताते थे कि ये स्कूल है, बड़े होके यहाँ ही पढ़ना है। पर पता नहीं परमात्मा को क्या करना था। 26 जनवरी थी, स्कूल में ध्वज लहराते थे और उसी लहराते समय ही ध्वज लहर चुके थे और पिताजी को ऐसे ही अचानक अटैक आया। हम वहाँ ही थे और पिताजी ने वहाँ ही शरीर छोड़ दिया। तो वहाँ के स्टाफ घर पे लाए और 3 साल तब तक हुआ था और हमने सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी पिताजी से हमें बिछड़ना होगा। जैसे पिताजी ने शरीर छोड़ने के बाद 1-2 साल बीता और माताजी को अपने पढ़ाई के ख्याल आया कि बच्चे की परवरिश कैसे करें। तो परिवार में 3 बहनें थीं, 2 भाई थे, मेरे से एक और छोटा भाई था। तो माताजी को लगा कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है कैसे भी करके। तो माताजी के फाइनल से के कारण उन्होंने सलाह ली और अनाथ आश्रम सूरत कतारगाम में था, वहाँ पर अपने को और अपने छोटे भाई को भेजा। वहाँ पढ़ाई हमारी 10 GM तक की पढ़ाई हुई और वहाँ हमारा बचपन अनाथ आश्रम में कैसा निकला, जैसे बच्चे खेल कूद करते वो शायद हमारे पार्ट में था ही नहीं। ऐसे ही मैच्योर बने, जैसे अंदर से संकल्प था कि जब पिताजी नहीं तो माताजी कैसे घर चलाएगी। हम पढ़कर कुछ ऐसा बड़ा बने जो हम अपने माताजी को इतना सुख देवे, उसको पिताजी की कमी महसूस ना हो। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। जैसे समझ आई कि चलो पिताजी को तो भगवान ने ले लिया, पर माताजी तो है ना, इससे ही हम अपना पूरा जीवन, वही हमारे लिए सारी दुनिया है, तो उसको बहुत सुख देना चाहते थे। पर वो सुख हम
देने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जैसे स्थिति पर पहुंच रहे थे कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन के दिखाए ताकि समाज में भी कहे कि नहीं उनकी लड़की अच्छी तरह पढ़ सकी। जैसे रिज़ल्ट अच्छा आया ही था और माताजी ने शरीर छोड़ा। माताजी ने शरीर छोड़ा तो अंदर से एक फील हुआ कि जिसके लिए मुझे पढ़ना था, आगे बढ़ना था, दुनिया मेरी यही थी, जब वही नहीं रहे तो अब मुझे जीकर क्या करना है। तो जैसे अंदर से फील हुआ कि जैसे कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, तो अपने आप की एक आवाज़ खो चुके थे। तब कहीं अपने परिवार के सदस्य मिले और हमारे सूरत में ही एक बड़ी बहन थी, उसकी नड़न के वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का पाठशाला चल रही थी। तो बड़ी बहन ने सोचा कि ये छोटी का आवाज़ चला गया है, शायद हम अपनी नड़न को बात करके शायद उससे कुछ बात करें तो वो थोड़ी बाहर निकल सके या फिर उसको जीने की और उम्मीद जगे। तो जब वो वहाँ ले गए तो मुझे रात को कोश कराया कि यहाँ पर भगवान है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी है जहाँ सत्य परमात्मा का परिचय मिलता है। तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी लालसा कहो या थोड़ा एक अपना स्वार्थ कहो, मैं सोचती थी कि शायद सच में ये ब्रह्मा कुमारी में भगवान है तो मेरे जो गए हुए माता पिता है उसको मैं वापस ला सकती हूँ, क्योंकि भगवान है तो भगवान के पास तो सब कुछ है और भगवान के पास गए हैं तो ज़रूर वो मुझे देंगे। मेरे ऐसे छोटे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं उनके लिए लेने के लिए जा रही हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ माता पिता गए हुए वापस नहीं आता, पर वो खुद ही मेरे एक माता पिता कैसे बन गया वही पता नहीं चला। वो मेरा बचपन अनाथ आश्रम में जो 14 साल बीता और वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि 14 साल के अंदर ना तो कोई आवाज़, ना कोई जिद, ना कोई मौसक, ना कोई मांग ऐसी थी, बस मुझे एक ही लत थी कि मुझे कुछ बनना है। मुझे जब माता पिता नहीं है तो अब मेरा जीवन देश के लिए देना है। तो जब पिता के स्कूल में थे तो मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन की लाइफ अपने देश के लिए दे दूंगी ताकि मैं कुछ तो काम आऊँ। जैसे ही ये संकल्प चला था आगे बढ़ने के लिए, तो हाइट कम होने के कारण पुलिस में जो सैनिक में जाना था वो नहीं हुआ। तो अपने आप को एक लक्ष्य चेंज किया कि मैं टीचर बनूंगी ताकि सबको विद्या दे सकूं और जो अंदर से हीन भाव है, कुछ नहीं कर पाते, तो उसको महसूस करा सके कि कुछ बन सकते हैं। और जब वो टीचर बनने का समय था ही, तब अनाथ आश्रम में ब्रह्मा कुमारी बहन एक प्रोग्राम लेकर आई थी। वहाँ बच्चों के लिए शिक्षा देते थे, कोई ना कोई बड़े संस्थाओं से आते थे, दान वगैरह करते थे। और उसी संस्था में से एक संस्था ब्रह्मा कुमारी आई, वहाँ से कुछ बहनें आई थी वाइट वस्त्र पहनकर, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा गीत लेकर आए थे कि नाव पुरानी संभल के चल साथी। तो वो गीत ने मुझे अपने दिलो दिमाग में ऐसे छा गया कि नहीं, सच में ये हमारी जीवन की नाव पुरानी है, अब मुझे कुछ नया करना है। और सफ़ेद वस्त्र वाली बहनों से लग रहा था कि शायद भगवान ने हमारे लिए ही भेजा होगा, पर हमारे आश्रम के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट और कड़क थे। हम न किसी से मिल सकते, जब तक परमिशन न मिले तब तक हम किसी को मिल नहीं पाते थे। और जब मिलना होता है तो सर बीच में बैठते हैं और उसके साथ ही सामने ही बात करनी होती है। जब बात करनी होती तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या बोले। अगर गलती से भी कोई किसी से बात करते हैं, हमारे 85 भाई लोग थे और 82 बहनें थी। हम सब बाल मंदिर से कॉलेज तक के सारे भाई बहन एक ही आश्रम में, एक इतनी 150 संख्या जैसे वहाँ पर पल रही थी। और सब में संप था, एक साथ खाना, एक साथ ही सारे नियम से चलता था। और वहाँ का नियम था कि अगर लड़के किसी से भी मिलते हैं बिना पूछे तो उसकी परमिशन और उसके सजा भी देते थे, जैसे कि बाल कटवाना, खाना बंद करना, मतलब ये सारे ऐसे रूल्स थे। और हम बचपन से ही वहाँ का रूल्स के नियम के अनुसार 5 बजे, चाहे 5 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, पर 5 बजे उठ जाना। एक बेल बजता है तो मतलब सबको हॉल में इकट्ठा होना होता है। दो बेल बजते हैं तो हमें प्रार्थना स्टार्ट कर देनी होती है। अगर बेल बज गया और हम नहीं जाते तो हमें पूरे दिन के लिए उसकी परमिशन मिलती थी और सजा देते थे कि आपको आज का खाना नहीं मिलेगा। मतलब इतने डिसिप्लिन, इतना स्ट्रिक्ट, इतना रूल्स ऐसे थे। और सच में वो 14 साल का रूल्स हमें
इस संस्था में आने में बहुत मदद की, क्योंकि हमें यहाँ आने में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ नया करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के संस्कार, वहाँ के मैनर्स, जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे वो वैष्णव के थे और उन्हों को दत्तक लेने के लिए सोचा था कि हम इनको दत्तक ले लेवे, पर हमें दत्तक जाने में नहीं था, हमें कुछ देश के लिए जीवन देना था, इसीलिए हम किसी के पास गए नहीं। पर हमने सोचा था कि जब मैं ये संस्था में जाऊंगी, और उन्हों को लगता था कि जब 14 साल ये कुछ बोल नहीं पाई यहाँ, तो इतने बड़े संस्था में वो कैसे रह पाएगी। तो छोटे भाई था, उन्होंने बोला कि सर ये चली जाएगी, ये यहाँ नहीं वापस आएगी। तो सर ने कहा कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो कुछ बोलती ही नहीं है, तो इतने बड़े संस्था में वो कैसे रह पाएगी। वो 1 हफ्ता आप देखो, वो आ जाएगी, आप रो मत, आपकी दीदी कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही आ जाएगी। पर आज 1 हफ्ता नहीं पर 30 साल हो गया और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही रही हूँ। और आज मुझे गर्व है कि जिस सर ने कहा था कि 1 हफ्ता नहीं रह सकती हूँ, और मैं यहाँ अभी 3 साल आज होने पूरा जा रहा है। तो जब सर ने कहा था तो मैंने चैलेंज भी कहा था कि जब मैं यहाँ संस्था में आई हूँ, इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे भी सर को लाना है और उस अनाथ आश्रम के जो बच्चे, उन सबको महसूस ना हो कि हमारे कोई है नहीं। तो मैंने सोचा मैं उसकी ज़रूर मदद भी करूँ, इस संस्था से मुलाकात भी कराऊँ। और सच में थोड़े समय बीतते ही ब्रह्मा कुमारी के अंदर जब मैंने प्रवेश किया, 7 दिन का कोर्स किया, तो 7 दिन के कोर्स में ऐसा हुआ कि 6 दिन तो ऐसे ही बीत गया, पर जैसे ही 7वें दिन गीता का लेसन आया, और गीता के लेसन में जो समझाए जा रहे थे कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव है, और मेरे दिलो दिमाग में तो कृष्ण ही बचपन से छुपा था, वही मेरे लिए सब कुछ था। मुझे एक नशा था कि विश्व का मालिक स्वयं भगवान परमात्मा मेरा भाई है, और सारी दुनिया परमिशन मुझसे लेगी कि मुझे आपके भाई से मिलाओ। वो जो मेरा नशा था, और मुझे था कि वो भगवान ही है, पर ब्रह्मा कुमारी में कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो देव है, सत्य का प्रिंस है। पर मेरा मन नहीं मानता था, मेरा दिल स्वीकार ही नहीं करता था, ये कैसे हो सकता है, ये लोग भगवान को भगवान क्यों नहीं कहते। वही 7वें लेसन जो गीता का था, वो मुझे 1 मास लगा उसको समझने में। 6 लेसन तो बहुत आराम से मैं समझ पाई, पर 7वां लेसन मेरे दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा था। मेरा दिल यकीन ही नहीं कर रहा था कि कृष्ण भगवान नहीं है। और क्योंकि उन्हों के साथ ही मेरा बचपन बीता था, 14 साल उन्होंने खेल पान किया। मेरी एग्ज़ाम थी तो एग्ज़ाम भी उन्होंने ही मुझे तैयार करवाई। वो मेरा छोटे भाई के रूप में था, गणेश बड़ा भाई था, और शंकर पार्वती मेरे माता पिता थे। यही मेरा परिवार था और मैं इस परिवार में बहुत खुश थी। इसीलिए मुझे बाहर की दुनिया में न किसी भाई की ज़रूरत पड़ी, न कभी माता पिता का ख्याल आया, और यही मेरा छोटा सा परिवार था। और मैंने लगा ये मेरा परिवार कभी मुझसे दूर नहीं होगा, पर पता नहीं था कि ये भी एक दिन आएगा। लौकिक परिवार तो बिछड़ा, पर जो कृष्ण, जो देवी देवता को, मुझे पता नहीं था कि ये लोग देवी देवता कहते हैं, पर कृष्ण जो मेरा भाई था, इससे भी मुझे बिछड़ना हुआ, मतलब एक रूप चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान नहीं, निराकार शिव परमात्मा है, जो आज ब्रह्मा के रूप में उसके माध्यम से दुनिया को परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। तो जो मेरे खेल पान था, उसके साथ बातचीत करना था, और बचपन से एक एकांत में रहना पसंद था, और प्रकृति से बातचीत करती थी जैसे वो मेरे अपने हैं। और कृष्ण है, गणेश है, उनके साथ ही ज़्यादा बातचीत करती थी। और जब ये संस्था में पता चला, तो जो कृष्ण के साथ खेल पान था वो सारा ही चला गया। और जब ऐसे कहा कि ये ब्रह्मा कृष्ण ही बनने वाला है, तो उसकी एज के अनुसार, बड़े उम्र के हिसाब से अपने अंदर थोड़ा चेंज आ गया कि अब तो ये बड़ा है, वडील है, मैं इससे कैसे खेलपान करूं। और पिता के रूप में देखने लगी, और धीरे धीरे कैसे पता चला ही नया कि मैंने भक्ति कब छोड़ी। कैसे 14 साल के जो गीता में पानी पिए बिना, गीता पढ़े बिना पानी भी नहीं पीती थी, भक्ति में इतनी गहराई में थी कि पूरा सावन मास एक पानी पर ही रहती थी। और जैसे ही इस ज्ञान में आई तो माला, पानी बिना, मतलब गीता के बिना पानी नहीं पीना। और जो भक्ति इतनी चुष्ट थी कि जन्माष्टमी के दिन अपने हाथों में ही पूरी रात जागकर
पंजरी बनाना, नैवेद्य बनाना, उसको खिलाना। और जैसे मैं ओम की ध्वनि 2 बजे रोज उठ कर करती थी, तो जो अनाथ आश्रम के सारे बच्चे थे, नीचे प्रोग्राम बहुत बड़ा हॉल में होता था, पर कभी सारे बच्चे मेरे रूम में, एक रूम में हम 5-6 रहते थे, तो सब उसी रूम में आ जाते थे और मेरी आंखें तो बंद होती थी, ओम की ध्वनि पर थी। पर सभी लोग जो हमारे बहनें थी, हमारे साथ रहती थी, वो सारे भी ओम की ध्वनि में खो जाते थे। और सर आके पूछते थे कि सब कहाँ है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो सोचा कि रेखा के पास ही हो गए, रूम खोला तो सब वहाँ बैठे थे। वो मुझे भी पता नहीं था, मतलब बस सब आकर्षण खींच के उनको ले आते थे। और रोज का मेरा नित्य नियम था कि रोज 2-2:30 बजे उठकर कृष्ण के साथ ओम की ध्वनि करना, विश्व की परिभ्रमण करना। वो मुझे पता नहीं था, पर यहाँ कहते कि उसको अमृत वेला कहते हैं और उसको एडवांस पार्टी कहते हैं, वो मुझे पता नहीं था। पर मेरे बचपन में वही था कि एक चद्दर थी, जैसे कृष्ण का नाम लेते हम दोनों बैठ जाते थे और पूरे परिभ्रमण करते, जो दुखी थे उनके साथ बैठते थे, उसको हंसाते थे, बहलाते थे, शक्ति भर के थे और फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते थे। स्कूल जाने के समय पर स्कूल जाते थे और कभी भी मैंने न तो स्कूल में एक दिन भी मिस किया और ना ही सेंटर के, आश्रम के कोई रूल्स तोड़ा। मुझे था कि बस एक बार कहा, मुझे करना ही है, चाहे रात हो जाए या दिन हो जाए, चाहे मेरे पास कोई चीज़ हो या न हो, बस मुझे वो कार्य करना ही करना है। एक अंदर से लक्ष्य था कि बड़ों ने कहा, मुझे उसको मना नहीं करना है। और उसी बड़ों ने मुझे धीरे धीरे आश्रम में बहुत कुछ आगे बढ़ने का चांस दिया। जीएम किया, सिलाई का किया, कंप्यूटर किया। फिर धीरे धीरे जब इस संस्था में मैं आ चुकी, तो वो संस्था कब छूटी वो मेरे पे पता ही नहीं चला। पर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं जहाँ जाऊँ तो ये संस्था को न भूलूँ, क्योंकि वो मेरी नींव थी। वहाँ से मैं निकली तो मैं जैसे निकली वैसे वहाँ के बच्चों का भी मैं उद्धार कर सकूँ, ऐसे संकल्प के साथ निकली थी। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी में 1993 में आई और वहाँ से ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने कहा कि आप बहुत छोटी हैं, आप यहाँ नहीं रह सकते, तो लता दीदी बेंगलोर की जो थी, सोनल बहन है, वो दोनों ने सोचा कि बहन ये तो 13-14 साल की है, यहाँ अपने पास कैसे रह पाएगी। तो जहाँ पाठशाला में थे बहन की नड़न के घर, उन्होंने कहा कि आप रोज आते जाते रहो। तो जब लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में जाना है गुरुवार के दिन, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी कि वहाँ भगवान को मिलना है ना, तो बस पकड़नी होती है। तो सुबह जल्दी उठकर हम बस में बैठकर, मतलब मैं मुरली के स्टार्ट होने से पहले, मुरली क्लास स्टार्ट होने से पहले हम पहुँच जाते थे, ताकि मेरा टीचर या मेरे भगवान आए उससे पहले मैं जाऊँ और भगवान की नज़र मुझ पर पहले पड़े। ऐसे संकल्प के साथ निकलते थे। पर अंदर से था कि जो अगर ये भगवान ही है तो क्या मुझे वो अपने पास नहीं बुला सकता, ये एक संकल्प था। और वो पता नहीं जैसे धीरे धीरे छूटते गए, तो मैंने सोचा शायद इस दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं जिसके पास मैं जा सकूं। फिर संकल्प करी कि रात को मैं रोती रही कि सच में यहाँ भगवान बोलते तो क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनेगा, क्या मुझे वो नहीं बुलाएगा वापस। और एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ आश्रम, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहाँ पर बहन अकेली थी, अरुणा बहन। उन्होंने कहा कि आप एक रात मेरे साथ रुकेंगे, सेवा करेंगे। हमने कहा ठीक है बहन, मैं रुकूंगी। तो वहाँ की बहनों ने कहा, वो जो नड़न थी उन्होंने कहा कि बहन रुकेंगे, तो हम वहाँ एक रात रुके। फिर दूसरे दिन वो सुबह लता दीदी के पास ले गए। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आई कन्या, तो परिचय कराया कि अनाथ आश्रम से आई है, उसकी बहन के घर पाठशाला चलती है, तो वहाँ मुलाकात की, सेंटर में कोर्स कराया है और उसको रहना है। तो कहते कि तो बहुत छोटी पड़ेगी, ये यहाँ नहीं रह सकती है। तो मैंने अंदर से संकल्प किया कि भगवान तू है तो मुझे रखेगा क्यों नहीं, और यहाँ तो ये चर्चा चल रही। तो मैंने बहन के साथ बात नहीं की और बाबा का कमरा था वहाँ, मैं नीचे चली गई, ऊपर ये लोग चर्चा करते थे। फिर भोजन के वक्त बुलाया, दोनों बहनों ने, बड़ी बहनों ने अपने पास बीच में बिठाया और एक प्रश्न पूछा, आप यहाँ क्यों आई और आप किसके लिए यहाँ आई। तो हमारे मुख से यही निकल गया, हमने आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं भगवान को ढूंढती थी और मैं भगवान के पास आई हूँ। तो उन्होंने सच मान लिया कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये सच में वो दिल से कह रही। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुको, रात को आपको डर तो नहीं लगेगा यहाँ रहने में।
हमने बोला नहीं, भगवान है ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर लता दीदी ने सोचा कि ये सच्ची में भगवान को ढूंढ रही है, और फिर वहाँ पर LB सेंटर पे रही, और वहाँ से लता दीदी ने पक्का, क्योंकि वो बहुत दुरंदेशी बुद्धि वाली थी, दीदी ने पहचाना था। उन्होंने फट कहा कि ये बहुत ऊंची स्टेज पर जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी। और उनको पता चला कि आश्रम के ये रूल्स थे, नियम थे, तो हमारे संस्था में उसको कुछ सिखाना भी नहीं पड़ेगा, न मर्यादा न प्योरिटी की, और वो निश्चिंत थे। इसीलिए वो कहीं पर भी जाते थे तो साथ ले जाते थे। और मेरे पहले से ही योग का पक्का था 2 बजे उठकर याद करना, तो वैसे यहाँ ये संस्था में भी मैं रोज़ सुबह उठ जाती थी। दीदी को धीरे धीरे लगा कि इसकी लगन है, अगर कुछ प्रोग्राम भी होता तो कहते आप पहले बाबा के पास जाओ। और पता नहीं धीरे धीरे दिव्य बुद्धि कहो, बाबा ने जैसे मुझे अपना बना लिया और सच में उनके साथ सर्व संबंध बांधा। सोमवार के दिन पिता का, मंगलवार के दिन माँ का संबंध, बुधवार के दिन बहन, गुरुवार के दिन गुरु, शुक्रवार के दिन सखी, शनिवार के दिन सिस्टर, और रविवार के दिन भाई। जिससे सारा कारोबार कामकाज होता है तो भाई मदद करता है। इसी तरह मेरा पूरा परिवार पूरा हो गया। जैसे मुझे न तो कभी भाई की, बहन की या माता पिता की कमी महसूस हुई। सर्व संबंध बाबा से जोड़ लिया, परमात्मा से जोड़ लिया। अब मैं इतनी गहराई में जा रही हूँ कि बस उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। उसको जो चाहिए, वो जो कराना चाहता है, बस मुझे वही करना है, ताकि उसको भी लगे कि मेरी बच्ची है, वो मेरे आज्ञा पे चल रही। मुझे उसको प्राउडफुल कराना है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, बस मेरा पूरा फोकस उसी के पर है। और ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आने से हर परिस्थिति का सामना कैसे करे, कुछ भी होता तो ना मुझे कोई देहधारी से बात करनी थी। लता दीदी ने एक बात सिखाई, जहाँ शारदा बेन कतारगाम में रहती है, कि अगर मैं आपको कहीं पर भी भेजूँ आप जाएगी। मैंने कहा जी दीदी, पर वहाँ बाबा होना चाहिए। तो दीदी हंस पड़ी कि हाँ बाबा तो होगा ही ना, तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं से कतारगाम में आई तो जैसे एक माँ अपनी बच्ची को ससुराल भेजती है सारा समझा कर, वैसे दीदी मुझे पौना घंटा होता है तो LB से कतारगाम लाए। तो ऑटो में मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा तुझे कुछ भी चाहिए तो मेरे को बोलना, और शारदा दीदी को भेज रहे ना, वो बहुत अच्छी है, वो तुझे संभालेंगे, और जो भी चाहे तो उनको पूछना, और किसी से कुछ नहीं लेना। और तब से लेकर अभी तक ये संस्था में 30 साल हो रहा है। इसके अलावा ना कोई टीचर, ना कोई स्टूडेंट, बस दीदी ने कहा है तो हो गया। आज दीदी नहीं है, पर उसका वचन को अंत तक पालन करूँगी, और वही मेरा सिद्धांत भी है। और जैसे शारदा दीदी के पास कतारगाम भेजा तो मैं वहाँ पर एक लक्ष्य लेकर आई थी कि जहाँ कोई ना हो, जो कोई साथी नहीं मदद में, बाबा मुझे वहाँ भेजना ताकि मैं सच में उसकी पूरी मदद कर सकूँ, और उसको लगे कि भगवान ने सच में मेरे लिए एक हैंड्स भेजा है। और वैसे ही शारदा बेन अकेले थे, वहाँ गए, और वहाँ मुझे लगा कि यहाँ मुझे सेवा करनी है। तो वहाँ पर हम योग कर करके वहाँ बाबा का स्थान बनाना था। और वहाँ से कतारगाम, डभोली और कौसार, ये तीनों स्थान को उठाने में बाबा ने निमित्त बनाया। और बाबा को कहा कि बाबा अब ये स्थान को उठाया तो सही, बनाया तो सही, पर उसको भरना भी आपको है। तो उसके लिए हमेशा रोज़ अमृत वेले 3 से 5 स्थान के लिए मजबूत बने, भाई बहन आए और घर हरा भरा रहे। इस हिसाब से रोज़ संकल्प यही मेरा रहता है। और धीरे धीरे बहन ने एक संकल्प कि उन्होंने जब भी कहा, जहाँ भी जाने के लिए कहा, हाजी का पाठ पक्का रखा। कतारगाम में आए तो रोड का भी पता नहीं था, बाहर क्या चल रहा है वो पता नहीं था, इसलिए बहन हमेशा साथ ले जाती थी। और जब निमित्त बने तो मैंने सर्वस्व उसको माना कि इसके अलावा कोई नहीं, जैसा भी वैसे वही मेरे लिए है। अगर कोई कुछ भी दे जाता था तो मेरा रिपोर्ट उसको रोज देना होता है। तो दीदी कहते तेरे लिए है ना तो तू रख ले। मैंने बोला कि नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। मतलब सच्चाई सफाई से मैं जितना उसके करीब जाती गई, इसका विश्वास इतना जीता कि जब भी मुझे कुछ भी कहे तो ना नहीं कहती थी, क्योंकि वही मेरे लिए भगवान के रूप में थे। ताकि ये है, बाबा ने उसको निमित्त बनाया, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। और उसके विश्वास से
जो कभी अकेले नहीं रहते थे, आज मुझे उसने कौसाड़ में भेजा। कौसाड़ में 14 साल से अकेले एक स्थान पे रहकर उन्होंने उड़ने के लिए आसमान दिया। अब जब खुद कैसे बड़े जिम्मेवारी संभालते वो अब पता चला। और धीरे धीरे मुझे बढ़ना था, कहीं रुकना नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे पता चला। बहन को बोला मैं ये सीखूं, तो कभी मुझे मना नहीं किया, हमेशा कहते आप आगे बढ़ो, तुझे सीखना है ना। तो सबसे पहले दीदी ने सोशल समाज विंग में, तब मेरी आयु बहुत करीब छोटी थी, मैंने कभी न तो मधुबन देखा था, और पहली ही ड्यूटी मिली तो मैं 5 VIP को लेकर मधुबन जाना है। तो मैं सोच में पड़ गई, दीदी मैं मधुबन गई ही नहीं हूँ, मैं जाऊँगी कैसे, मैंने रास्ता नहीं देखा। पर बड़ों का कहना और अपना सिर झुका के हाजी कहना, और सच में VIP को कैसे लगे, कागज पे ड्रॉ करके दे दिया और कहा कि बड़े बड़े मेरे से थे और मैं तो बहुत छोटी थी। और उन्होंने सच में कहा कि नहीं आप बड़ी नहीं हो, आप छोटी समझते हो पर हमसे भी बड़ी आप हो। और धीरे धीरे सोशल समाज विंग में जुड़ी और वहाँ से विकास हुआ। इसके बाद मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना था स्व के लिए, तो यूथ विंग थी, यूथ विंग का समाचार सुना। 2004 में यूथ विंग को ज्वाइन किया। यूथ विंग के अंदर 2006 में पद यात्रा निकली थी, बेट द्वारका, बड़ौदा से बेट द्वारका तक पैदल चलना था और हमने वो स्वीकार किया, पर हमारा शरीर साथ देने वाला नहीं था। जैसे ही ब्रह्मा कुमारी में आए और शरीर का पेपर स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय सबने बोला कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते हो। क्लास के भाई बहन ने बोला नहीं जा सकते, टीचर बहनों ने बोला कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ कुछ भी कर सकते, पर अंदर से था मुझे जाना है, मुझे जन जन तक सेवा करनी है। तो ये अंदर से लक्ष्य था। और अमृत वेले उठकर बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे जाना, मैं तो तेरी बेटी हूँ ना, और तू है तो मुझे कोई मना तो नहीं कर सकता है। और इसी में ये थोड़े दिनों में जाना हुआ मधुबन। तो रतनबेन दादी को सादा दीदी ने बोला कि दीदी, क्योंकि रतनबेन दादी यूथ की मुख्य थे, और दीदी ने बोला कि दीदी ये जाना चाहती है, तो छोटी है, ये ऐसे चल के कैसे जाएगी। तो दादी ने कहा आपको थोड़ा चलना है, बाबा चलाएगा ना, बाबा जाएगा ना उनके साथ, आप चिंता क्यों करते हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई, समझो कि मधुबन से छुट्टी मिले, मैंने बाबा ने छुट्टी दी दी, अब दुनिया में कोई भी मना नहीं कर सकता है। और सच में मैं पदयात्रा में गई, 31 दिन तक का था, और वो मेरी लाइफ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने अंदर की शक्ति को जागृत होने को मिला। और इसके बाद धीरे धीरे साइकिल यात्रा में मैनेजमेंट करने का पार्ट मिला। इसके बाद साइकिल यात्रा के बाद अभी बस यात्रा चल रही थी, मेरा भारत, स्वर्णिम भारत की ओर। तो जो बस यात्रा निकली तो कतारगाम में भी बुलाई ताकि सेवा हो सके, और उसी बस में जाने को भी मौका मिला। जो लड़की एक अनाथ आश्रम में कहाँ पल रही थी, जिसको दुनिया देखी ही नहीं थी क्या है, पर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद विश्व में कितना बड़ा है नीचे की दुनिया। तो पंजाब जाने को मौका मिला, चंडीगढ़ गए, वहाँ पहाड़ियों में जो मुझे अपने मित्र थे सच्चे, जो प्रकृति को मैं अपना सच्चा दोस्त मानती थी, उससे बातें करने को मिला, उससे मिलने को मिला। सच्ची ऑक्सीजन, जैसे मेरे श्वासों में मेरे मित्र मेरे साथ रहते हैं, ऐसे पहाड़ियों पर गए, तब लगा कि ये दुनिया तो सच में बहुत बड़ी है और यहाँ मेरी ज़रूरत होगी तभी बाबा ने भेजा होगा। तो हर हालत में जिस भी सेवा में गई हूँ, वहाँ तन से मन से पूरा दिल लगा के, जहाँ जहाँ जो स्कूल में जो कॉलेजों में सेवा मिली, दिल से कि बस उनको मेरा अपने बाबा का परिचय दे दूँ और वो भी बाबा का बन जाए, वो भी मेरे बाबा के साथ सहयोगी बने। ऐसे संकल्प के साथ सेवा में आगे बढ़ती गई। और वहाँ से ही धीरे धीरे यूथ विंग के बाद जैसे स्कूल टच द लाइट का था, स्कूलों में जाना मिला, तो जो पिता का संकल्प, वो प्रिंसिपल था, तो कम से कम मैं टीचर तो बनूं। और आज राजयोगा टीचर कैसे बन गई वो पता ही नहीं चला। और राजयोगा का टीचर का पार्ट भी यहाँ सफल होते हुए देखा कि जब बाहर जाने का आया और सच में कहा गया कि बेहद सेवा में, तो ट्रेनिंग में जब भेजा था तो लता दीदी को पता था कि वो जहाँ जाएगी वहाँ सेट हो जाएगी। और शारदा बहन ने कहा कि तुझे उड़ना है ना, तो दीदी ने बोला वो बेहद सेवा में गई, तो कि हाँ, मधुबन में ट्रेनिंग करने के बाद मधुबन से बारों बार दिल्ली भेजा था, जो बाहर सेवा के लिए जाने वाले थे, तो मैं वहाँ गई थी और मुझे था कि मुझे जहाँ बाबा भेजाएगा मैं वहाँ सेवा के लिए जाऊँगी। तो वो सफ़र वहाँ बाहर जाने से
हुआ और यहाँ दीदी ने कहा कि नहीं उसको बुला लो। तो 2 बजे जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और दीदी के पास फ़ोन आया। रतनमयी दादी ने कहा, अमृत वेले जब बैठे थे, सूरत की कन्या कौन है? तो हमने हाथ खड़ा किया और हमने तो सोचा था कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें तो बाहर जाना है। दीदी लेने वाली भी आ चुकी थी, पर लता दीदी का फ़ोन आते ही दादी ने कहा, मैं तुमको सूरत भेज रही हूँ सेवा के लिए। वहाँ भक्त पुकार रहे, अब वहाँ जाओ। और सच में दादी के कहे अनुसार सोचा कि बाबा ने कहा और सूरत में सेवा के लिए पहुँची। और सूरत में कतारगाम, डभोली, कौशाड़ सेवा के निमित्त बनाया, सेवा के प्लानिंग के लिए। और जब भी जहाँ भी जो तीनों स्थानों में सेवा का प्रोग्राम करना होता है तो उसका प्लानिंग करके दीदी को देती हूँ और वो सेवा में सफल होता है। मेरी जर्नी बचपन से युवा तक की यही रही। ये संस्था में आए और इसके बाद दादियों के साथ मिलना हुआ। मेरा पार्ट न तो नीचे जो बहनें आती है उसके साथ ज़्यादा रहा, न स्टूडेंटों के साथ रहा। मेरा पार्ट हमेशा जब दिल्ली में गई थी बेहद सेवा के लिए ट्रेनिंग में, तो वहाँ गुलजार दादी, आशा दीदी, रतनमयी दादी और शारदाबेन, इन्हों के साथ ही मास पूरा हुआ। तो जो बड़ों के साथ रहते तो क्या बड़े हम छोटों को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, वो सारा पता चला। एक चांस मिला, शरीर के कुछ प्रॉब्लम के कारण बोला कि वो चल नहीं पाएंगे, लीवर का सूजन है, तो आप गाड़ी में ही बैठ के क्लास करने जाना और वहाँ उसी गाड़ी में आना। तो मुझे पता नहीं थे कि वो गाड़ी कौन सी थी, क्योंकि जो दादी क्लास कराने जाते थे उसी ही गाड़ी में आना था, उसी गाड़ी में जाना था। तो मैंने सोचा कि शायद मैं दादियों के साथ नहीं, मैं तो बाबा के साथ जा रही हूँ, बाबा के साथ घूम रही। और मुझे लगा कि सच में बाबा ने मुझे अपनी बच्ची मान ली है। और मैंने भी माना कि सच में मेरे ही खून के रिश्ते जैसे होते, वही मेरा बाप है, वही मेरे पिता है, जो हर पुकार मेरी मन की बहुत जल्दी सुन लेता है। और लगता है हर पल वो मेरे साथ है, मेरे से एक पल भी वो दूर नहीं होता है। शायद मैं उनसे दूर नहीं रह पा रही हूँ, या शायद बाबा मुझसे दूर नहीं हो रहा है। जो भी सेवा करना है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो मेरी सेवा के लिए तुरंत हाजिर रहते हैं। अकेला महसूस कभी भी मुझे लगा नहीं। ये थे मेरी बचपन से युवा तक की जर्नी। ये है मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था की सेवा की एक लहर कहो, और ये लहर मुझे कहाँ ले जाएगी अभी वो भी पता नहीं। बाबा के बनने के बाद अपने जीवन की धारणा यही रही, बड़ों की आज्ञा में रहना। अपने जीवन में बचपन से ही, क्योंकि वैष्णव परिवार के थे तो बाहर के तो खाना पीने के सवाल ही नहीं थे। लौकिक में पिता जब थे बचपन में, और उन लोग का रूल्स था कि ना तो हम किसी के घर के पानी पी सकते, ना तो खा सकते हैं। जनेऊ पहनते थे, ब्रह्मचर्य का था घर में, इसीलिए कहीं दूर मुसाफिर भी होता था तो पानी तक भी नहीं पीते थे, अपने लेकर जाते थे। तो यहाँ तो आए तो मुझे एकदम इजी लगा कि मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है। और यहाँ की धारणाएं मुझे सुबह उठना, खान पान की धारणा और बड़ों की आज्ञा और श्रीमत पे चलना, जैसे मेरे लिए था कि वो तो पहले से है ही और इसमें नया कुछ नहीं। पर नया उसमें यहाँ ये है कि जितने श्रीमत के अंदर रहेंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे, वो था एक अलग, और यहाँ बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को अपने आप को जाना कि यहाँ कोई धारणा का थोड़ा भी सूक्ष्म में भी गलती हुई तो उसका कर्म अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट हमारा न बने उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि मेरे से कभी भी किसी के लिए न मन से, न वाचा, न कर्मणा से दुख देव, ऐसा संकल्प हमेशा मैं रखती हूँ कि मेरे द्वारा मैं किसी के लिए विघ्न रूप न बनूँ। मुझे किसी के प्रति भी न घृणा हो, न नफरत हो, सब मेरे बाबा के हैं, तो मुझे बस सबके प्रति करुणा और दया हमेशा रहता है। अभी के समय के अनुसार मैं सोच रही कि जो अभी तक के दिन बीते उसमें और अभी जितना समय बचा है जो मेरे हाथ में है, उस समय को मैं हर पल को ऐसे सफल करना चाहती हूँ कि अभी मैंने कुछ पाया ही नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ और करना है, ताकि समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए करने से पहले अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहती हूँ। मेरे अंदर हर एक शक्तियाँ जागृत हो और बाबा का मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनूँ जो बाबा को हर पल
ये इंस्ट्रूमेंट से जो कराना है करा सके, इतना प्योर में बनूं ताकि बाबा को हर वक्त इस रथ से कुछ ना कुछ सेवा करा सके। तो अभी का मेरा फोकस अपने ऊपर है कि जितना हो सके एकांत में, बस ना तो चीज़ वस्तु में मुझे कोई लगाव था और ना ही है, ना कोई व्यक्ति से। और मैंने अपने आप को ऐसा माना है कि जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, दुनिया से तो वैराग्य था ही, व्यक्ति से तो था ही, कि जब अपना ही अपना नहीं रहे तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। और इसके बाद ज्ञान समझ में आया कि ये शरीर भी अपना नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो मुझे फोकस पूरा आत्मा पर है, मेरी आत्मा की उन्नति, आत्मा का विकास, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, कहाँ तक उसका बीज है, कौन है, उसकी गहराई तक जाना। अब मेरा पुरुषार्थ यही है कि न चीज वस्तु वैभव के तरफ न बुद्धि गई थी और ना ही जाए, पर मैं अपने आप को ऐसा स्वरूप बनाऊं कि जहाँ कदम रखूँ तो हर एक आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, जाने से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं विघ्न रूप न बनूं, पर मैं हर एक का विघ्न को समाधान अवश्य दे सकूं। ऐसे अपने आप को फोकस करती हूँ। योग में बैठती हूँ तो चेकिंग करती हूँ, क्या मेरा संकल्प चलता है, ये सही है, बाबा के योग्य है। और संकल्प चलता है तो कितने समय तक चलता है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में अपने आप को ये करती हूँ कि मैं अपनी आत्मा की गहराई में इतनी चली जाऊँ कि न तो मुझे देह का भान रहे और मेरा ये प्रकाश ही सारे विश्व को प्रकाशित करने के लिए निमित्त बने, मुझे कुछ बोलना ही न पड़े। ऐसा अभ्यास। और सच में अमृत वेले जब बैठती हूँ, कब बैठती हूँ, कब उठना है, और जब उठने का वक्त आता है तो लगता है जैसे मैं तो अभी बैठी, क्या अभी उठ जाना पड़ेगा, क्योंकि उठना ही पड़ेगा, स्थान है, भाई बहन आएंगे, उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो अपनी आत्मा को जैसे जब योग करने बैठती हूँ तो बस एक ही लक्ष्य, न कोई थॉट चलता है, बस ओनली प्रकाश की तरफ खींची जा रही हूँ। और जो प्रकाश जब इतनी अंदर गहराई में चली जाऊँ ताकि जब नीचे आऊँ या धरती पर लगता है जैसे एक अनजान दुनिया है, बात करूँ तो कैसे करूँ, जिसे बात करने का भी मन नहीं होता है, न अच्छे सोच न बुरे सोच, बस उस प्रकाश की शक्ति को देखती हूँ। और ये प्रकाश चारों तरफ मेरी आसपास एक ओरा बनकर फैल रहा है, वही मैं महसूस कर रही हूँ। जो महसूस मैं खुद करती हूँ, क्या और महसूस करता है कि नहीं, वो मुझे अपने आप को और गहराई में जा रही हूँ इसी के कारण। तो एकांत और एक स्थिति बनाती जा रही हूँ और सच में इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि सच में न तो मुझे सेवा या व्यक्ति और अपने आप को इतने एकांत में ले जा रही हूँ कि जैसे बाबा के अलावा मुझे और कोई दिखाई न दे। सेवा के लिए मैं न जाऊँ, पर स्थिति ऐसी बना दूँ जो अपने आप सेवा हो जाए। सामने के दुख को पहचाना नहीं है, वो खुद ही मेरे वाइब्रेशन से उसके दुख दूर हो जाए, इतनी शक्ति को मैं कवर करूँ। ऐसे योग की गहराई में जाने का प्रयास कर रही हूँ। रेखा बेन ने अडाजन में भी सेवा दी, फिर एलबी सेवा केंद्र पर भी सेवा दी, फिर ब्यारा में भी सेवा दी, और ऐसे उसकी क्रिएटिविटी के कारण उसको आज बहुत जोनों में भी सत्यनारायण की कथा में बुलाते हैं और शांति यज्ञ में भी बुलाते हैं। और उसको बच्चों के साथ आश्रम में पली है तो छोटे छोटे बच्चों की भी वो क्या उसकी दिल की इच्छा होती है, उसी हिसाब से आज छोटे छोटे बच्चों की भी वो बहुत अच्छी सेवा करती है। और उसका पुरुषार्थ का भी लक्ष्य मैं पूछती हूँ तो वो अपने स्थान से संतुष्ट है, भाई बहनों से संतुष्ट है, और स्वयं की तपस्या की लगन उसकी बहुत है। वो जो ठाम लेती है वो करके ही रहती है। और मैंने तो अनुभव भी किया है, जो काम नहीं हो, मेरे मन में तो ऐसे ही होता है कि ये काम कैसे होता है, लेकिन वो बोलती है कि करो, तो मैं करने लगता हूँ तो काम सहज ही हो जाता है। जो कठिन काम वो भी सहज हो जाता है। इसलिए मैं ये दीदी को बहुत मैं मानता हूँ। दीदी यहाँ आए, उसका जीवन समर्पण किया उसने, और इतना अच्छा काम कर रहा है, हर लोग को इतना प्रेम से, इतना भाव से कि युग निर्माण हो जाना चाहिए। दीदी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वो हमेशा हमें धैर्य, धीरज, पवित्रता और जिंदगी के गुणों का ज्ञान देती है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी हो तो
मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन जब मैं दीदी के सामने आती हूँ और वो दीदी की एक दृष्टि ही जब मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ अभी चल रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब ठीक हो जाएगा। बेन जी में हमने ये गुण देखा है कि कभी भी हम घर से नाराज़ होकर आते हैं तो बेन जी बोलते हैं कि बच्चे आ जाओ, बाबा के पास बैठो और शांत बनो। और दीदी जी हम कभी भी आते हैं तो दीदी जी हमको ऐसा सिखलाते हैं कि पवित्र बनो और पवित्र रहना है। और हमने दीदी जी पवित्र रहते हैं तो हम क्यों नहीं रहते हैं, हमने ये गुण दीदी जी से धारण किया है। बाबा को जब से देखा आंखें खुली रह गई, बाबा को जब से देखा आंखें खुली रह गई। कई वर्षों बीत गए बस दिखता वही वही, कई वर्षों बीत गए बस दिखता वही वही, बस दिखता वही वही। बाबा को जब से देखा आंखें खुली रह गई, कई वर्षों बीत गए बस दिखता वही वही, बस दिखता वही वही, बस दिखता वही वही। बाबा को जब से देखा कब तक वो ये खेल खिलाएगा, छोड़ के धाम अपना वो कब तक आएगा। ना जाने कब तक वो ये खेल खिलाएगा, छोड़ के धाम अपना वो कब तक आएगा, छोड़ के धाम अपना वो